हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है, आज का जो मुद्दा है, वो आपको पता होगा कि एसवीबी यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक, जो अभी दोस्तों आपने देखा होगा कि कोलैप्स हुआ और उसकी वजह से पूरी यानी कि कह सकते हो बैंकिंग इंडस्ट्री में न्यूज़ है कि बहुत सारे बैंक यानी कि यूएस में आपको बहुत सारे बैंक देखने को मिल सकते हैं। 2008 के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक ऐसा है जो कोलैप्स हुआ एक्चुअली, जो हम एसवीबी यानी सिलिकॉन वैली बैंक की बात करें तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ऐसा टॉपिक है जो कहते हैं ना कि कंफ्यूजन के ऊपर बेस्ड है। कहने का मतलब क्या कि बहुत सारे लोग ऐसे थे, जब एसवीबी का नाम सुना लोगों ने, सिलिकॉन वैली बैंक का नाम सुना तो उनको लगा कि एसवीसी है। एसवीसी बैंक जो इंडिया का बैंक है, लोगों को यह लगा कि एसवीसी क्या हुआ, कोलैप्स हुआ। तो गाइस उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। अगर हम लोग का टॉपिक क्या था, मुद्दा क्या था, तो मुद्दा यह था कि एसवीबी यानी सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स होने से किस भारतीय बैंक को हुआ नुकसान। तो लाइक कुछ वही है, वही मुद्दा है, हम आज आपसे यहां पे डिस्कस करने वाले हैं इस छोटे से वीडियो में। आते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें दोस्तों, ये आपको जो पहले आपको बता दें, एक चीज और ध्यान रखना, हमारे नए दोस्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आपको लाइव नोटिफिकेशन क्लास कोई मिलती रहे। आपको बता देगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये न्यूज यानी कि कह सकते हो कि न्यूज का हेडलाइन है कि 116 ईयर ओल्ड मुंबई बैंक इन ट्रबल आफ्टर एसवीबी कोलैप्स्ड। यानी क्या, सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स होने से 116 साल पुराना मुंबई बेस्ड यानी मुंबई का बैंक वो ट्रबल में आ गया, परेशानी में आ गया, उसको प्रॉब्लम हो गई। क्या हुआ प्रॉब्लम, ये सारी चीजें हम बात करते हैं और क्या रहा था मुद्दा यहां पे देखिएगा। आपने देखा होगा, ये भी आपको आर्टिकल जैसा ही दिख रहा है, ये हिंदी न्यूज चैनल का था कि अमेरिका में सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने पर इस भारतीय बैंक को देनी पड़ गई सफाई। जानिए क्या है पूरा मामला। ये एक्चुअल बैंक का हेडलाइन था, वो हमने पॉइंट आउट करके यहां पे लगाया। आपको सभी जगहों पर आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, चाहे हिंदी न्यूज़पेपर ले लो या फिर इंग्लिश न्यूज़पेपर। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि आपको ये दिख रहा होगा, ये दोनों बैंकों के क्या है, तो ये लोगो है, ब्रांडिंग है। ये है आपका सिलिकॉन वैली बैंक, जो आपको अभी आपने देखा होगा जो कोलैप्स हुई है, ठीक है। ये आपका सिलिकॉन वैली बैंक है और जिसको नुकसान हुआ, उस बैंक के कोलैप्स होने से इस बैंक को लॉस हुआ, यानी कि इस बैंक को देनी पड़ गई सफाई। कौन सा बैंक था, वो है एसवीसी बैंक, जिसका नाम है द सामराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। अब इस सामराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक अभी न्यूज बैंक कुछ दिन पहले न्यूज में भी रहा था। आपको पता है क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आरबीआई ने पेनाल्टी इंपोज किया था। तो अभी नहीं, लगभग हो गया 7-8 महीने पहले की बात है, बट फिर भी ये न्यूज में था। तो लेकिन आपका एसवीबी, आपने गौर किया होगा इसके कलर, बैकग्राउंड पे देखो, ब्रांडिंग जो है, जो ब्रांडिंग का कलर है, इसका भी जो कलर है सेम है। तो लोगों को ये लगा, लोग कंफ्यूज हो गए क्योंकि एसवी दोनों में है, यहां पर बी है, यहां पर सी है। तो आपको लग रहा है, यहां पे लोगों को यही समझ में आया कि इस बैंक की बात हो रही है, यह बैंक कोलैप्स हुआ है, सामराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक, जिसकी वजह से इनको लॉ यानी कि बहुत सारे कह सकते हो कि लॉस का कंडीशन ऐसे शुरू हो गए। लोग आके यहां पे विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया और लोगों ने क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया कि क्या एसवीसी भी ऐसा हो रहा है, क्या ये भी कोलैप्स यानी बैंकरप्ट होने की कंडीशन पर आ गई क्या? तो यही चीज यहां पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों। यहां पर सुनना आप लोग, यहां पे आपको हिंदी में भी लिख रहा होगा कि अभी में अमेरिका में एक बैंक था जिसका नाम है एसवीबी, इन्होंने सफाई दिया। अमेरिका में एक बैंक है एसवीबी जिसका नाम है सिलिकॉन वैली बैंक, ठीक है, जो आपका एक कह सकते हो कि 2008 के बाद दूसरा ऐसा सबसे बड़ा बैंक है जो इस कंडीशन में पहुंचा, कोलैप्स हुआ या बैंकरप्ट कंडीशन में आया, डूब गया। तो उसके बाद अभी आपने देखा होगा न्यूज में हाईलाइट हुआ था। तो इन दोनों बैंकों की यहां पे लिखा भी है, दोनों बैंकों की ब्रांडिंग का रंग भी एक ही है। इस कारण इन दोनों बैंकों के नामों के लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं और इस पर बैंक ने सफाई जारी की है। बैंक ने सफाई जारी क्या किया, आपको यहां पर दिख रहा होगा, और बैंक ने यहां पर साफ साफ बोल रखा है, अपना ट्वीट किया है। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किसने, एसवीसी के ट्विटर हैंडल से आया है ट्वीट कि एसवीसी कोऑपरेटिव बैंक, फॉर्मली नोन एज द सामराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक, इज अ 116 ईयर ओल्ड इंडियन मल्टी स्टेट शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक विथ ऑपरेशन ओनली इन इंडिया। It has proven robust and strong fundamental with the total business of 31,500 करोड़। इन्होंने अपने बारे में बोला कि भैया हमारा टोटल रेवेन्यू कितना रहा है, 31,500 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट रहा है 146 करोड़ का फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 में।
इन्होंने अपनी बात बोली है, नेट प्रॉफिट के बारे में बताया आपने कि एसवीसी बैंक इज कंप्लीटली अनरिलेटेड टू सिलिकॉन वैली बैंक दैट वाज बेस्ड इन कैलिफोर्निया। यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक जो कैलिफोर्निया बेस्ड बैंक है, जो वो अभी डूबी है, वो कोलैप्स हुई है, उससे अनरिलेटेड है एसवीसी। यानी कोई मतलब नहीं है, एसवीबी अलग है और एसवीसी अलग है। तो इसी में कंफ्यूजन था लोगों को और यही रीजन था इनको अपनी सफाई देनी पड़ गई। यानी कह सकते हो कि उस बैंक की वजह से यहां के इस बैंक को नुकसान या फिर कह सकते हो परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपको एक लाइन में अगर हम बात करें एसवीसी बैंक की बात करें, कौन सा? सामराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक। यहां से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज में भी आ सके, यानी कि क्वेश्चन भी बन सकता है कि एसवीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है, जो अभी समाचार में रहा था। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको याद करनी। एसवीसी का पूरा नाम क्या है? सामराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक। सामराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। बैंक Limited is known as SVC Cooperative Bank. It is a scheduled bank in India that was established in 906. 1906 में established हुआ था. Being registered as a cooperative credit society on 27th of December 1906. 1906 में Cooperative Societies Act के अंडर में भी रजिस्टर किया गया था ये। इसने अपने बात कही, रेवेन्यू इनका कितना है? तो यानी कि 31,680 करोड़ का टोटल। ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 2400 है 2018 के आंकड़े के अनुसार। फाउंड कब हुआ था? 1906 में। और इसकी सब्सिडरी एक बॉडी है बेंगलोर सौहार्द कोऑपरेटिव बैंक। और नेट इनकम कितना है? 160 करोड़ के अप्रॉक्स। और हेडक्वार्टर कहां पर इसका? मुंबई में है। एसवीसी कोऑपरेटिव बैंक की बात की जाए, सामराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक, जो बिल्कुल अलग है किससे? एसवीबी यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक से। अब यहां पे बात करते हैं सिलिकॉन वैली बैंक। दोस्तों अभी ये न्यूज में था, सिलिकॉन वैली बैंक जो अभी कोलैप्स हुआ, जो बैंकरप्ट हुआ, कह सकते हो आप ऐसे। सिलिकॉन वैली बैंक काम क्या करती थी, ये भी ध्यान से सुन लो ना आप लोग एक लाइन में, कि सिलिकॉन वैली बैंक एक इन्वेस्टमेंट बैंक है। कह सकते हो कि जो स्टार्टअप और वेंचर फर्म्स होते थे, उनके कह सकते हो कि उनको सपोर्ट करने का काम करती थी। लेकिन क्या हुआ कि अभी आपने कुछ ही दिनों में, बीते कुछ दिनों में आपने देखा होगा बहुत सारे स्टार्टअप्स बहुत अच्छे चल नहीं रहे हैं। तो इन्होंने क्या हुआ, जो स्टार्टअप्स अपनी सेविंग कर रखा था उन्होंने, वो अपनी सेविंग को विड्रॉ करने लगे। और इनके पास से जो पैसे सेविंग में थे ये क्या किए, और उसकी वजह से क्या हुआ कि इनको पैसा ज्यादा वापस करने पड़े। इनके जो डिपॉजिट थे कह सकते हो कि उसमें इन्होंने कह सकते हो अपने डिपॉजिट से इन्होंने पैसा निकाल के उनको देने स्टार्ट कर दिया। अब इनके पास ऐसी सिचुएशन आ गई, इनके पास पैसे नहीं है। इन्होंने बोला कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोगों को पैसा वापस कर पाए। तो कंडीशन वही पर आके अटक गई कि यानी कि बैंक अपने लोगों को पैसा वापस नहीं कर पा रही, यानी कि बैंक बैंकरप्ट हो गई है, यानी और लोगों का विश्वास भी उठता जा रहा है इसके ऊपर से। तो वही न्यूज था जो आपको हाईलाइट हुआ अभी में। तो यहां पर आप देख सकते हो सिलिकॉन वैली बैंक वाज अ कमर्शियल बैंक हेडक्वार्टर्ड इन सांता क्लारा कैलिफोर्निया एंड अ सब्सिडरी ऑफ एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप। सिलिकॉन वैली फाइनेंशियल ग्रुप की सब्सिडरी बॉडी है। ध्यान सुनना, इसके ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए, अभी न्यूज में है। Who is the CEO of Silicon Valley Bank? तो गाइस ग्रेगरी डब्ल्यू बेकर। हेडक्वार्टर कहां पर? सैंटा क्लारा कैलिफोर्निया यूएस। फाउंडर कौन है? रोजर वी स्मिथ। और फाउंड कब हुआ था? 1983। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन गाइस सिलिकॉन वैली फाइनेंशियल ग्रुप इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्रेसिडेंट कौन है इसका? ग्रेगरी डब्ल्यू बेकर। वही है सीईओ जो है। एंड सब्सिडरीज सिलिकॉन वैली बैंक एंड सिलिकॉन वैली बैंक सिक्योरिटीज, एसवीबी सिक्योरिटीज। तो दोस्तों ये रहा था आपका एक मेन मुद्दा जो आपका रहा। तो किस बैंक को नुकसान हुआ? तो एसवीसी। आपको भी याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, एसवीसी सामराव विट्ठल कोऑपरेटिव बैंक। तो गाइस आई होप की चीजें समझ में आई होगी, क्या मुद्दा था इसमें और उस बैंक की वजह से क्या इनको नुकसान हुआ, क्या परेशानी यानी क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए Adda24/7 के साथ, छोटे छोटे वीडियोस के लिए। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे। ठीक है, थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे। हर हर महादेव, राधे राधे।